नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित जानकारियां पढ़ी थी, इस वीडियो में भक्ति काल को पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इसका एक एक पॉइंट एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बारीकी से देखिए। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि आप सब इसका क्विज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भक्ति। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है जो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का उदय है जो सर्वप्रथम दक्षिण भारत से हुआ। आगे देखिए, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिया। भक्ति काल को जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण काल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग एवं रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की संज्ञा दी है। आगे मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्य काल कहा। बाकी सभी ने भक्ति काल कहा। सबसे पहले भक्ति काल को भक्ति काल आचार्य शुक्ल जी ने कहा था। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना है। यानी सन में अगर पूछा जाए तो सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। जबकि डॉक्टर नौगेंद्र जी ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक माना है। आगे लिखता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि इस धर्म का प्रवाह क्रम ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है, और यही विभाजन है जो सर्वमान्य है, यानी इसी को माना जाता है। तो इसे दो धारा में बांट दिया गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। इसको फिर निर्गुण धारा का दो शाखा में बांट दिया गया, ज्ञान सरायी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांट दिया गया। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, इस काल को 6 प्रकरणों में इस प्रकार बांटा गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि आदि काल को 4 प्रकरणों में बांटा गया था, और यहाँ भक्ति काल को है जो 6 प्रकरणों में बांटा गया है। तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखेंगे होंगे तो YouTube चैनल पे जाके हमारे आदि काल का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें प्रकरण 1, इसमें सामान्य परिचय दिया गया है। लिखा है, इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी समान प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया है। देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काल की 2 धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, यानी सूफियों का। आगे लिखता है कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए न मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। अब प्रकरण 2 देखते हैं, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा। इस प्रकरण में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। कवियों को इस क्रम में रखा गया है। पहला कबीरदास, रेदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास और अक्षर
अनन्य। तो इसे याद रखना है, पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा कवि है जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, या तो निर्गुण धारा के कवि हैं। इस तरह से प्रश्न बनाते हैं, तो इसे याद रखना है। अगला देखते हैं प्रकरण 3, निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। इसमें है जो कुतुबन, मंजन, मलिक, मोहम्मद जायसी, उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आता है। इसमें कुछ रचनाएं और रचनाकार देख लेते हैं। मृगावती कुतुबन ने इसका रचना किया, मधुमालती मंझन ने, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आगे लिखता है कि यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मनसवी शैली पर है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है। आगे चित्रावली, इसका लेखक उस्मान, ज्ञानदीप शेख नबी, हंस जवाहिर, कासिम शाह, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इसका नूर मोहम्मद। लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। आगे देखिए प्रकरण 4, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। शुक्ल ने राम भक्त कवियों का इस क्रम में वर्णन किया। पहला गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास जी, प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम। तो इसे जरूर याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनाते हैं कि इसमें से कौन से कवि राम भक्त शाखा के कवि हैं। इसमें से एक कोई भी ऑप्शन रहेगा और 3 अन्य ऑप्शन दे सकता है। आगे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास के समय में काव्य भाषा के 2 रूप प्रचलित थे, पहला ब्रजभाषा और दूसरा अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की है। तो अगर देखेंगे तो तुलसीदास जी के जितने भी रचनाएं हैं लगभग में उसका 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें ब्रजभाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। अगर आप सब गोस्वामी तुलसीदास जी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में अपलोड किया हुआ है, उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो उसे देख सकते हैं। आगे देखिए प्रकरण 5, सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा। पहले राम भक्ति शाखा देख लिया, अब कृष्ण भक्ति शाखा देखते हैं। लिखा शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। श्री वल्लभाचार्य, सूरदास जी, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी गोविंद स्वामी, हित हरिवंश गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मनमोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुवदास। नोट इसे याद रखना है, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी व गोविंद स्वामी ये अष्ट छाप के कवि हैं। तो यहाँ से भी अक्सर प्रश्न बनते हैं कि इसमें से कौन से अष्ट छाप के कवि नहीं हैं, तो इसे याद रख लेना है, नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रकरण 6, लिखा है सगुण धारा के भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। फुटकल खंड में कवियों की चर्चा इस क्रम में की गई है। छिहल लालचंद दास, कृपाराम महापात्र, नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास आलम, महाराज टोडरमल, महाराज बिरबल, गंग मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र, जमाल, केशवदास, होलराय रहीम, इसका अब्दुल रहीम खान खाना नाम भी था, कादिर मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, पोहकर कवि, सुंदर लालचंद लछोदय। अब देखते हैं जैसे मनसबी शैली क्या है। लिखा यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासक का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम का फारसी पद्धति,
यानी नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता का होना इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। दूसरा, कड़वक बंद परंपरा। इसमें जो 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का धत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्यों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान समयभू के काव्य से विकसित हुई। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दर्शन अद्वैतवाद। जैसे पहले भी जीएस में इसे पढ़े होंगे, अद्वैतवाद। तो यहाँ देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। आगे लिखता है, शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं, उसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। आगे देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में लिखते हैं कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्रीपेरुम्बूर तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज ने स्पष्टता कहा है कि ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है। सत्य, चित्त और आनंद उसके गुण है। आगे देखते हैं द्वैतवाद। लिखा है, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। माधवाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विष्णु ही ब्रह्मा है, पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है तथा अवतार लेने पर उसकी अर्धांगिनी या प्रेयसी होती है। अगला द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैत दर्शन के प्रणेता निम्बार्क है। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इसका मानना था कि भक्ति काल कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। आगे देखिए, आगे लिखा शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। अब देखते हैं प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं प्रवर्तक। तो श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रंगनाथ मुनि या रामानुजाचार्य है। सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। आगे देखते हैं संत काव्यधारा यानी ज्ञानसरयी शाखा का नामांकन एवं नामांकन करता। तो उसका नाम है जो ज्ञानश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, जबकि संत काव्य राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, परशुराम चतुर्वेदी ने माना। निर्गुण भक्ति बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि के संदर्भ में मत, यानी किसने संत काव्य का प्रथम कवि माना है। देखिए, कबीर को किसने माना, तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और नामदेव को मानते हैं राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो लगभग सर्वमान यही है, कबीरदास को संत काव्य का प्रथम कवि माना जाता है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख संत कवि। पहला नामदेव। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। रैदास ने समय को अपने कई पदों में चमार कहा, यानी कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। इनके गुरु रामानंद जी थे। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है।
अगला कबीरदास। कबीरदास के बारे में यहाँ हम शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूँ। अगर इसका विस्तार में वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, जाके देख सकते हैं। देखिए, इनका जन्म है जो 1398 ईस्वी काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। इनके माता पिता का नाम है जो माता नेहरू, पिता नीमा और पुत्र पुत्री, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली थे। इनके पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक 1464 ईस्वी में नाम से किया था, जिसके 3 भाग हैं, रामेनी, शब्द और साखी। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। आगे लिखा है, शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुकड़ी कहा है। आगे देखिए, लिखा है कि श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाब, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बनते कि इसमें से किसने कबीर जी के भाषा को सदुकड़ी कहा या तो पंचमेल खिचड़ी कहा, तो इसे याद रखना है। आगे लिखा है कि कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। आगे देखते हैं धर्मदास। कबीर का शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी थी। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। आगे देखिए, गुरु नानक। लिखा, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1538 ईस्वी में। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। इनके माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। इनके भक्ति भावपूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। नानक वर्ण व्यवस्था व क्रम कांड के विरोधी थे व हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधार थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आगे लिखता, नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। आगे इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। आगे देखिए, दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 में। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मस्किन दास हुए। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। आगे मलुकदास। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी को कड़ा जिला कौशाम्बी पूर्व में प्रयागराज में हुआ था। इनके सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञान बोध है। अन्य रचनाएं रतन खान, मलुक, शतक। आगे देखते हैं सुंदरदास। सुंदरदास प्रसिद्ध संत दादू दयाल के शिष्य थे। निर्गुण संत कवियों में ये सर्वाधिक शास्त्र निष्णात, सुपठित और व्युत्पन्न व्यक्ति थे। इनका जन्म है जो 1596 ईस्वी में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में एक खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। दादू दयाल ने ही इसके रूप से प्रभावित होकर इनका नाम सुंदर रखा था। दादू के एक अन्य शिष्य का नाम भी सुंदर था, इसलिए इन्हें छोटे सुंदरदास कहा जाने लगा। आगे देखते हैं सूफी दर्शन। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा तथा अपने दर्शन की नींव रखी। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इनके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लोटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है।
आगे लिखता है कि सूफियों के अनुसार मनुष्य के चार विभाग है, नफस, अकल, कल्ब और रूह। नफस का अर्थ इंद्रियों से है, अकल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से और रूह का आत्मा से। आगे लिखता है कि भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आगे लिखा है हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं तक है। अब देखते हैं आलवर संत। दक्षिण में आलवर संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ मगन होना होता है। आलवर संतों की संख्या 12 है। आगे देखिए रामानंद। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। कबीर ने कहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। यानी उत्तर भारत में है जो भक्ति आंदोलन को किसने लाया, तो रामानंद। यहाँ प्रश्न बनता है। आगे लिखा है कि हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना। रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। आगे शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर माना जाता है। आगे लिखा वैरागी संप्रदाय को रमावत व रामानंद संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। आगे तुलसीदास का भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। इनका सबसे पहले जन्म स्थान को लेके काफ़ी मतभेद है। जन्म तिथि को लेके भी काफ़ी मतभेद है विद्वानों में। लेकिन देखिए कौन है जो क्या माना है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जन्म स्थान संबंधी मतभेद में विद्वानों के मत। बहुत लोगों इसका जन्म सोरों एटा में माना है। कौन कौन माना है तो यहाँ लिखा गया है, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त, और कुछ ने राजापुर बांदा माना है। बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार इसके जन्म काल को भी लेके मतभेद है। तो कुछ ने क्या माना देखिए, सुनोत 1554 माना है बेनी माधव और रघुवर दास। संवत 1583 शिव सिंह सेंगर मानते हैं, जबकि 1589 पंडित राम गुलाम द्विवेदी और गियरसन मानते हैं। आगे लिखता है कि सामान्यतः तुलसी का जन्म संवत 1589 यानी 1532 ईस्वी में व मृत्यु 1623 ईस्वी में माना जाता है। तो यही फैक्ट डेटा है, इसे याद रखना है। आगे लिखा है इनका माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन। जबकि शुक्ल जी ने नरहरिदास व नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते हैं। आगे लिखा है कि तुलसीदास के जीवन की अलौकिक घटनाएं का चित्रण गोसाई चरित्र में हुआ है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसी द्वारा हुआ। तुलसी पर विशिष्टाद्वैत व श्री संप्रदाय का प्रभाव है। मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कहा। अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं हुआ है। आगे लिखता है तुलसीदास के कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिनमें 5 बड़े व 7 छोटे हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नहचु को पहली रचना मानते हैं। आगे लिखा अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा। अगला देखते नाभादास। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। नाभादास तुलसीदास की समकालीन थे तथा तुलसी के बाद इनकी मृत्यु हुई।
भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हें ही जाता है। नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि थे। चलिए आगे देखते हैं केशवदास। लिखा है, ये ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राज्य श्रित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त एवं नागेंद्र ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। आगे लिखते हैं कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केशवदास रचित रामचंद्रिका, ये फेमस पुस्तक है इनका, रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अज्जाय बगर कहा है। आगे लिखता है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोट का कवि कहा है। आगे वल्लभाचार्य देखते हैं। लिखा, ये सिकंदर लोधी एवं बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 को और मृत्यु 1587 में हुई। मधुमंगल की पत्नी मधुमंगल व 2 पुत्र गोपीनाथ और विठलनाथ थे। इसका जो पत्नी का नाम मधुमंगल व 2 पुत्र थे गोपीनाथ और विठलनाथ। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। आगे देखते हैं अष्टछाप। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विठलनाथ के हैं। इसमें अष्टछाप के 8 कवि को पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं कुछ संप्रदाय। पहला सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय निम्बार्क का मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। अगला गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक संत चैतन्य महाप्रभु थे। अगला राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा परिवर्तित एक महत्वपूर्ण वैष्णव संप्रदाय है जो 1535 में आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन में शुरू किया था। आगे लिखा कि रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। हित तरिंगनी काव्य की रचना कृपाराम ने 1598 विक्रम संवत में किया था। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित विभिन्न विद्वानों की मत। यानी भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, किस विद्वान ने क्या आधार माना है, उसे देख लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले ताराचंद जी ने अरबी देन माना है भक्ति आंदोलन को। अगला ईसाई प्रभाव से मानते हैं जॉरी ग्रियर्सन और वेबर बर्नले। जबकि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और आगे भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन मानते हैं रामविलास शर्मा जी। जबकि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है भक्ति आंदोलन, ऐसा आबिद हुसैन जी का मानना है। तो ये थे भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। होप कि आप सबको ये पसंद आया और एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच जाएगा। और इसका क्विज है जो अगर करना चाहते हैं तो इस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दे दिया गया है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।